हेलो च्यूअर्स, मैं हूं प्रभात कुमार बेहरा, तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर। जैसे जेई मेन का जो सीरीज अभी चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और आज के जो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे जेई मेन सेशन 1 दैट वाज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025, वो क्वेश्चन को हमने यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन, क्वेश्चन आंसर एंड डिटेल सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, सो चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें डेट भी मेंशन किया हुआ है ना। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर इज इनकरेक्ट। तो जैसे तुम लोगों को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, दैट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। सो इसका जो वेरिएशन होता है ग्रुप में, मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है और अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। तो आप अगर देखोगे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम दोनों थर्ड पीरियड को ही बिलोंग कर रहे हैं। और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम अगर थर्ड पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट ऑन द राइट, तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो दिया है मैग्नीशियम का ज्यादा है एल्यूमिनियम से। आंसर तो इसे मिल चुका है, ऑप्शन इज ए और 1। तो यहाँ पे अगर देखोगे, ये देखो एल्यूमिनियम से सिलिकॉन ज्यादा होगा क्योंकि सिलिकॉन 14 पीरियड एलिमेंट, एल्यूमिनियम 13 पीरियड एलिमेंट, ये बिल्कुल सही है। कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, नाइट्रोजन 15 और कार्बन 14, और सिलिकॉन कार्बन में सिलिकॉन कार्बन के नीचे है, बिल्कुल ये सही है। अब अगर ऑप्शन सी देखा जाए, नाइट्रोजन बोरॉन बेरिलियम मैग्नीशियम, ये भी सही है बिल्कुल। फ्लोरीन ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर, ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट ऑप्शन, बाकी सब सही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखो एक टेबल दिया है लिस्ट 1 लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में कुछ डाटा दिया है और लिस्ट 2 में उसके प्रॉपर्टीज के मतलब दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये दोनों को मैच करना है। तो इसमें देखो Al3+, Mg2+, Na+, F-, तो ये जो दिया है एक इंक्रीज हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया, मींस F- का सबसे ज्यादा है और Al3+ का सबसे कम है। तो होगा क्या इसमें, बिल्कुल आयनिक रेडियई होगा क्योंकि ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो जिसमें जितने ज्यादा प्रोटॉन होगा उसका आयनिक साइज उतना ही कम होगा। तो एल्यूमिनियम 3+ का आयनिक साइज सबसे कम है और फ्लोराइड का सबसे ज्यादा है। तो ए का हो गया 4, तो ए का 4 देखा जाए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 दोनों में है। अब बी का देख लेते हैं। तो बी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और बोरॉन। तो अगर देखा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर तो नाइट्रोजन का कम होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगा, मेटेलिक कैरेक्टर नहीं होगा। तो अब क्या बचा है, आयोनेशन एंथैल्पी, बिल्कुल सही है। आयोनेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन का ज्यादा है क्योंकि उसमें 2p3 हाफ फिल कन्फिग्रेशन होता है, ऑक्सीजन में 2p4 होता है। तो जो बी दैट इज 1। नाउ पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, ये क्या है, दीज आर द मेटेलिक कैरेक्टर। तो सी हो गया 3, A4 B1 C3, ऑप्शन 1 ऐसे तो आ ही गया। और देखते हैं क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन। तो इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगा। डी स्टैंड्स फॉर 2। इसमें अच्छा, तो ये आ गया क्या, तो ये आ गया 3। तो ऑप्शन यहां पे ए आ गया। ये हो गया आयोनिक रेडियस 4 और नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा आयोनेशन एनर्जी 1, सी मेटेलिक कैरेक्टर दिस, और डी ये आ गया। तो सी जो होगा 2 होगा, डी जो होगा 3 होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डी जो होगा 3 होगा। थोड़ा सा करेक्शन कर लो, सी इज 2 एंड डी इज 3, ठीक है। तो C2 D3, तो इसका मतलब ऑप्शन 3 आ गया। A4 B1 C हो गया 2, मेटेलिक कैरेक्टर D, तो ऑप्शन 3 आ गया। तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ऑप्शन इज 3। नेक्स्ट
नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें देखो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। एन एलिमेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या होते हैं? ग्रुप 1 ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं। दैट मींस अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। नहीं, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसमें क्या दिया है? एसिडिक ऑक्साइड दिया है। तो इसका मतलब असर्शन जो है दैट इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। Acid is formed during the reaction between water and oxide of reactive element. Reactive element कौन से होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो एसिडिक ऑक्साइड और वाटर के बीच में जो रिएक्शन होगा तो क्या बनाएंगे? एसिड बनाएंगे। बिल्कुल, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एसिड। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट 2 है दैट इज करेक्ट। ये हो गया स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स और स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सो ऑप्शन 1। अब नेक्स्ट देखते हैं। द एलिमेंट दैट डजंट बिलोंग टू द सेम पीरियड ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। ओके, तो इसका मतलब ये दिया है जो 4 एलिमेंट दिया है, क्वेश्चन का मतलब समझो। जो 4 एलिमेंट दिया है, 4 एलिमेंट में से 3 एलिमेंट एक ही पीरियड को बिलोंग करते हैं और जो चौथा एलिमेंट इसमें 4 में है वो उन पीरियड को बिलोंग नहीं करता। तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है? और ऐसे हायर एलिमेंट सबका एटॉमिक नंबर तो दिया होता है जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो देखोगे फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड पीरियड 3 से लेके कितने हैं? 10 तक है। थर्ड पीरियड 11 से लेके 18 तक है। देन 19 से 36। देन 37 से लेके यहाँ पे 54 हो गया। 55 से 86 और 87 से 118। अब देख लो, ठीक है। ऐसे आप इसको ये आसानी से याद रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो 46 दैट इज बिलोंगिंग टू 5th पीरियड। बाकी जो ऑस्मियम 76, इरिडियम 77, प्लैटिनम 78 ऑल आर बिलोंगिंग टू 6th पीरियड। तो आंसर क्या हो गया? पैलेडियम। पैलेडियम इज बिलोंगिंग टू डिफरेंट पीरियड एंड रिमेनिंग 3 आर बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड। पैलेडियम 5th पीरियड एंड रिमेनिंग 3 6th पीरियड। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब नेक्स्ट, given below are 2 statements about X-ray spectra of elements. A plot of that is square root of frequency. New is frequency of X-ray emitted. जो भी X-ray हम अप्लाई करें उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वर्सेस atomic number is a straight line. वर्सेस atomic number is a straight line. ठीक है। अच्छा, तो दूसरा क्या दिया है? अच्छा, अगर ये देखोगे तो स्ट्रेट लाइन होता नहीं है। एटॉमिक मास के साथ अगर होगा तो फिर वो स्ट्रेट लाइन होता है। अगर एटॉमिक मास साथ होता न्यू स्क्वायर रूट ऑफ न्यू एंड एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट, तो दैट गिव्स द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये गलत हो गया। द प्लॉट ऑफ न्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर इज ए स्ट्रेट लाइन, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन कब होगा? स्क्वायर रूट ऑफ न्यू एंड एटॉमिक मास। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ न्यू एंड एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ न्यू एंड एटॉमिक नंबर के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट ऑफ न्यू होता और ये एटॉमिक नंबर होता तो फिर क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। तो इसका मतलब दोनों ही गलत हो गए। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। अब देखो नेक्स्ट 5 स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, ये देखना है अबाउट द पीरियोडिक टेबल। तो 5 स्टेटमेंट देखो। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट, ये दिया गया था मेंडलिस पीरियोडिक टेबल में, जबकि उसमें मॉडर्न पीरियड टेबल में उसको क्या बोला गया था? एटॉमिक वेट नहीं है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, बिल्कुल सही है, इट इज करेक्ट। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर अरेंज्ड इन द पीरियड। नहीं, एक ग्रुप में सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे मान लो लिथियम की बात कर रहे हो, 1s1, लिथियम के नीचे सोडियम है, दैट इज लिथियम 2s1, सोडियम है 3s1, देन पोटेशियम 4s1, मींस सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कहां पर होगा? पीरियड में नहीं होगा, सेम ग्रुप में होगा। तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन ए और सी दोनों रॉन्ग है। An element's location reflects the quantum number of the last filled orbital, जो कि जैसे हमने बताया अभी पोटेशियम का 4s1 है, सो दैट इज जो क्वांटम नंबर है दैट इज 4, सो दैट रिप्रेजेंट द पीरियड। ठीक है, बिल्कुल सही है।
Last, the number of elements in the period is same as number of atomic orbitals available in energy level that is being filled. ये नहीं होगा क्योंकि एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एक एटॉमिक ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे जैसे एक एलिमेंट अगर की बात करोगे तो एलिमेंट में जितना एटॉमिक नंबर होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स उसका आधा होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स उसका आधा होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? द ऑप्शन E is also incorrect. So A incorrect, C incorrect, E incorrect. So 1 is the answer. Next, given below are two statements. The first, ionization enthalpy of lead is that greater than that of tin. So all are belonging to group 14: carbon, silicon, germanium, tin, lead. ठीक है। सो दीज आर द एलिमेंट्स ग्रुप 14: कार्बन, सिलिकॉन, जर्मानियम, टिन, लेड। तो ऐसे देखा जाए एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होना चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए। तो देखा जाए तो टिन का ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू लेड, बट ये नहीं है क्योंकि लेड इज द 6th पीरियड एलिमेंट। लेड इज द 6th पीरियड एलिमेंट। तो 6th पीरियड एलिमेंट जो होते हैं पी ब्लॉक में, दोज आर कमिंग आफ्टर द लैंथेनॉइड्स और लैंथेनाइड सीरीज। तो लैंथेनाइड सीरीज की वजह से क्या होता है? इनका एटॉमिक साइज एक्सेप्शनली डिक्रीज होते हैं। अगर एटॉमिक साइज एक्सेप्शनली डिक्रीज होगा तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा होगा। तो इसका मतलब लेड हैज मोर आयोनाइजेशन एनर्जी देन टिन। इसमें दिया है लेड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टिन, बिल्कुल सही है। और उसके बाद क्या दिया है? द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जर्मानियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टिन, ठीक है। तो यहाँ पे जर्मानियम, ये दोनों में क्यों डिफरेंस हुआ? क्योंकि लैंथेनाइड कंट्रैक्शन है। तो ये तीनों में एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे दिया जर्मानियम इज ग्रेटर देन सिलिकॉन, ये गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, दैट इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सक्सेसिव 5 आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट आर 800, 2427, 3658, 25,024 and 32,824 kilojoule per mole respectively. By using the above values, predict the group in which the above element is present. स्टूडेंट जैसे पता है आयोनाइजेशन एनर्जी कोई भी एलिमेंट का, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसा एक पीरियडिक प्रॉपर्टीज है, कोई भी एलिमेंट का सक्सेसिवली इंक्रीज होता है और सक्सेसिवली इंक्रीज होता है। इसका मतलब फर्स्ट से सेकंड ज्यादा होगा, सेकंड से थर्ड ज्यादा होगा, थर्ड से फोर्थ ज्यादा होगा एंड सो ऑन। तो कहीं पर आप अगर देखोगे दो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा चेंजेस है, बहुत ज्यादा चेंजेस मीन्स 5 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 10 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, इस टाइप का कोई अगर हो रहा है तो इसका मतलब जो आपको आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। और जहां पे बहुत ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब दैट इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द इनर सेल। तो जैसे अगर देखोगे यहाँ पे थर्ड और फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू है थर्ड के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 7-8 टाइम्स ज्यादा है। तो इसका फोर्थ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसके पीछे रीजन क्या है? फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द इनर सेल। अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन इनर सेल प्रेजेंट है तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अगर आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो उसका ग्रुप क्या होगा? ग्रुप होगा 13। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। द इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो हमें पता है एटॉमिक रेडियस जो होता है एक ग्रुप में ग्रेजुअली इंक्रीज होता है और एक पीरियड में ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। तो इसमें दिया है इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, अगर मैग्नीशियम देखोगे, मैग्नीशियम इज बिलोंग इन सेकंड ग्रुप, दिस इज 13 ग्रुप, दिस इज 14 ग्रुप, दिस इज ऑक्सीजन इज द 16 ग्रुप। ये बिल्कुल सही हो सकता है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे देखोगे 2 में एल्यूमिनियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, उसको आप कंपेयर कर सकते हो। देखो बेरिलियम, अच्छा तो इसमें अगर कहीं पे कंफ्यूजन लग रहा है, ये देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है बिकॉज बेरिलियम इज द सेकेंड पीरियड एलिमेंट एंड मैग्नीशियम इज थर्ड पीरियड एलिमेंट, और दोनों एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। अगर दोनों एक ही ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बेरिलियम का साइज होगा स्मॉलर होगा कंपेयर टू मैग्नीशियम। इसमें और कुछ
सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ओके, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, द एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। देखो, अगर देखा जाए अप टू मेंडली पीरियड टेबल एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट कहीं पे यूज ही नहीं हुआ था। हर जगह आप चाहे डोबेनियर ट्रायड देखो या न्यूलैंड ऑक्टेव देखो या फिर मेंडलीव्स पीरियड टेबल देखो, हर जगह एटॉमिक वेट को ही लिया गया था। तो इसमें जो दिया है ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये हो गया गलत। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। देन जो विक्टर मेयर कर्व था, ठीक है, विक्टर मेयर कर्व था, तो ऑब्जर्व अ पीरियडिकली रिपीटेड पैटर्न अपॉन प्लॉटिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स अगेंस्ट देयर रेस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये भी नहीं था। यहाँ पे भी मैंने ऐसे बताया था, तब तक एटॉमिक नंबर नहीं था, एटॉमिक वेट था। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्ट। सो ऑप्शन 4। ओके, सो ये समझ है। नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 1 में क्या दिया है, द रेडियाई ऑफ आइसोलेटेड स्पीशीज इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, ठीक है, द रेडियाई ऑफ आइसोलेटेड स्पीशीज इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो देखो, अगर आइसोलेटेड स्पीशीज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मैग्नीशियम में 12 है, सोडियम में 11 है, फ्लोरीन में 9 है और ऑक्सीजन में O2-, ठीक है, ये O2-, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लो। तो इसमें देखो तो एटॉमिक रेडियस इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस, सिर्फ हैलोजन में नहीं, जैसे तुम लोग पता है पी ब्लॉक एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज होता है, बट सेकेंड थर्ड पीरियड में एक्सचेंज होता है। मीन्स सल्फर का ज्यादा है ऑक्सीजन से, क्लोरीन का ज्यादा है फ्लोरीन से। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्लोरीन सबसे ज्यादा, देन फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन 4। एंड अब आ गया लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ फर्स्ट 4 ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 में कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, वो सब एलिमेंट्स है, आर गिवन बिलो। चूज द करेक्ट वैल्यू फॉर द एलिमेंट दैट इज मेन कंपोनेंट ऑफ अपाटाइट फैमिली। ये चीज ध्यान रख लो, अपाटाइट फैमिली में जनरली फॉस्फेट होता है। क्या मैंने बोला, अपाटाइट फैमिली में जनरली फॉस्फेट होता है। तो अगर फॉस्फेट होगा तो कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होगा, फॉस्फोरस होगा। अगर फॉस्फोरस मेन एलिमेंट है अपाटाइट फैमिली में, तो फॉस्फोरस इज द सेकेंड एलिमेंट इन द ग्रुप 15, नाइट्रोजन, फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, ठीक है। तो हमें पता है आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी। तो सेकेंड हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा दैट इज फॉर फास्फोरस। तो इसमें आप देख लो, तो 1402, 1012, तो 834 और 947, तो ऑब्वियसली ये होगा नाइट्रोजन का और ये होगा फास्फोरस का। सो आंसर 1 इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लासेस, क्योंकि इसमें सारे जेईई मेन में जो क्वेश्चन पूछा गया है आज इट इज, हम उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके तुम लोगों के सामने रख रहे हैं। तो होप ये जो वीडियो बना रहे हैं वो बिल्कुल तुम्हारे काम में आ रहा होगा। तो कीप वॉचिंग प्रभात केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी ऑल द बेस्ट।